नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ गायब हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को उपराष्ट्रपति चुनावों से पहले बड़ा झटका लगा है। खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए का सहयोगी दल उपराष्ट्रपति चुनावों में अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करेगा। जी हाँ, जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग बुलाई है। खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि बीजेपी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने में लगी हुई है। आपको बता दें, एक तरफ जहां एनडीए के घटक दलों ने धनखड़ के सपोर्ट में बगावत कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अपनों ने भी बगावत कर दी है। नितिन गडकरी लगातार बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं। पहले तो एनडीए की हाई लेवल मीटिंग जो कि सदन में बुलाई गई, उसमें गडकरी शामिल नहीं हुए और अब एक बार फिर से ट्रंप के मसले पर गडकरी ने मोदी को खुला चैलेंज किया है। तो फिलहाल क्या हुआ है, क्यों हुआ है और कैसे उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर पेच फंस गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर क्या रणनीति बनाई है, उस पर भी आएंगे और इस मसले पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे और क्यों राजनीतिक भूचाल आ गया है। तो सर, डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और सबसे बड़ा सवाल नितिन गडकरी को लेकर खड़ा हो रहा है। पहले तो गडकरी मोदी जी की मीटिंग में गए नहीं और अब इकोनॉमिक फोरम में मंच से खड़े होकर कह दिया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हुए जा रहे हैं, ट्रंप का नाम ले नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी ने खुला चैलेंज कर दिया है। अब इस बयान पर क्या कहेंगे सर? पहले ही संसद में पेच फंसा हुआ है, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है, संसद चल नहीं पा रही है। इन सब के बीच गडकरी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे बड़ा तरस आ रहा है प्रधानमंत्री जी पे, क्योंकि जैसे जैसे 17 सितंबर पास आ रही है, प्रधानमंत्री जी के 75 साल पूरे होने को हैं, तब तब ऐसे बयान लगातार आने लगे हैं। संकेत मिलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ पक रहा है। अब गडकरी को पता है कि वो कुछ भी बोलेंगे वो पूरे देश में वायरल होगा। सबकी निगाह लगी हुई है कि जिस तरह गडकरी के पर कतरे गए, जिस तरह गडकरी के मंत्रालय की गोदी मीडिया के इशारे पर धज्जियां उड़ाई गई, उनकी सड़कों को लेके, उनके टोल टैक्स को लेकर, ये सब प्लान था कि गडकरी को बदनाम करो। क्योंकि एक बात तो ये बिल्कुल तय थी कि मोदी के मंत्रियों में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर था तो वो नितिन गडकरी थे, अपने काम को लेके, अपने व्यवहार को लेके। अब गडकरी को लग रहा है कि 17 सितंबर आ गई, पार्टी के अंदर असंतोष चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा नमूना यह है कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक नहीं बुला रहे प्रधानमंत्री जी। उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो संघ के इशारे पर वहां सांसद बगावत कर दें। 4 सांसद खड़े होकर पूछ रहे हैं कि आपका पूर्ण बहुमत क्यों नहीं आया, हम तो आपके भरोसे थे, आप कह रहे थे अकेला मोदी सब पर भारी। लेकिन नितिन गडकरी ने फिर एक बार जो ये बम फोड़ा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये पूरे देश में गाना बज रहा है इस समय कि क्यों आखिर हमने पाकिस्तान के सामने इतनी जल्दी कंप्रोमाइज कर लिया, क्यों ट्रंप के कहने पे युद्ध रोक दिया, प्रधानमंत्री ट्रंप पर बोल क्यों नहीं रहे हैं। तो ये मोदी जी का दिमाग इस तरह चलता है। मोदी जी और शाह साहब इस तरह के कामों में बड़े माहिर माने जाते हैं कि वो जासूसी कराएंगे, वो छापे पड़वाएंगे। देख ही रहे हैं, ईडी सीबीआई दबाव बना रहे हैं। तो अब ये लाइन आगे चलती चली जा रही है, और ये लाइन आगे इसलिए चलती चली जा रही है कि धनखड़ गायब हो गए हैं। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि धनखड़ हैं कहाँ, और ये देश कमाल का देश है, पूछ ही नहीं रहा है। उपराष्ट्रपति थे, यूं करके मोदी जी के आगे हाथ जोड़ते थे, और वो गायब है आदमी। ना विदाई समारोह मिला सर, ना कोई बयान निकल कर सामने आया। और अमित शाह से कपिल सिब्बल ने पूछा, अमित शाह ने भी नहीं बताया। बताइए सर। और इसके बीच में गडकरी ने एक और खुलासा कर दिया कि मेरे यहाँ इतने वोट काटे गए, हाँ, लाखों वोट काटे गए। राजीव सरदेसाई के साथ बातचीत, वीडियो वायरल हो रहा है। हाँ। तो ये कहना गडकरी, जिस समय ये बात चल रही है कि वोटों में चोरी हुई, वोटों में चोरी हुई, यानी गडकरी को हराने की साजिश थी। ये प्लान बिल्कुल पहले से चर्चा में था। बल्कि मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था कि कांग्रेस चाहती थी गडकरी जीत जाए और बीजेपी चाहती थी गडकरी हार जाए। हाँ। ये उल्टा चल रहा था, क्योंकि गडकरी एक स्वाभाविक प्रतिद्वंदी थे मोदी के। और आज भी अगर सांसदों से वोट पड़वा लिया जाए कि बंद पेटी में डालना है वोट, पता नहीं चलेगा, तो मेरे ख्याल से मोदी से ज्यादा लोकप्रिय गडकरी निकल आएंगे। गडकरी हर एक का काम करते हैं, हर एक की सुनते हैं,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देखिए योगी आदित्यनाथ गए थे नागपुर में, तो उनके घर पे उनके बच्चों को खिला रहे थे, और जब प्रधानमंत्री गए तो गडकरी मिलने नहीं आए उनसे। तो ये समीकरण सारा बता रहे हैं कि गडकरी अब विद्रोही तेवरों में आ चुके हैं, जिसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल लूंगी सर, आपको क्या लगता है और उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर अपने घर पर मीटिंग बुलाई, एनडीए के नेताओं को इकट्ठा किया, खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही है, दावा ये भी किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आगे किया जा सकता है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। वैसे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के पास बहुमत तो नहीं है, लेकिन सर अगर इंडिया गठबंधन एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि सर बीजेडी ने ऐलान कर दिया है कि वो उपराष्ट्रपति चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल सपोर्ट करने वाली नहीं है। तो जिस तरीके से सर ये पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है उपराष्ट्रपति चुनावों में अब क्या होने वाला है सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी बहुत बार्गेनिंग करने वाले हैं, इतना आसान नहीं है। वो कहेंगे कि भाई हमारा कैंडिडेट ले आइए ना, अब आपका तो हो गया, जब धनखड़ चुने गए तो आपका था, अब तो हमारा भी ले आइए। तो यहाँ पेच फंसेगा। बीजू जनता दल लगातार एनडीए में शामिल नहीं थी, 2009 के बाद से वाजपेयी सरकार में थे वो, उसके बाद से अलग हो गए थे, लेकिन कई मौकों पे, बल्कि हर मौके पे उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, मुर्मू पे भी किया था, हर जगह किया था। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जिसने उसे सहयोग किया, जो उसके संग साझेदारी में आया, वो खत्म हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना को देख लीजिए, पंजाब में अकाली बादल को देख लीजिए, जो बीजेपी के संग गया वो बर्बाद हुआ। तो अब वो नवीन पटनायक को भी समझ में आ गया कि ये इस तरह बीजेपी के संग दोस्ती बहुत भारी पड़ गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नवीन पटनायक भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दें। उधर चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश हैं, ये पेच फंसा दे। तो अब इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कि ये सब उपराष्ट्रपति इसको चुन लिया हमने। बीच में राजनाथ सिंह की चर्चा चला दी। राजनाथ सिंह क्यों उपराष्ट्रपति बनेंगे? वो प्रधानमंत्री के अगले दावेदार हैं, गडकरी और राजनाथ सिंह, दो की तो नाम चलता है, तो वो क्यों बनेंगे? तो ये जाहिर है कि इतना आसान नहीं है। अभी गंगा में बहुत सारा पानी बहना बाकी है, राजनीति के कई पेच हमें देखने को मिलेंगे। जाहिर सी बात है सर, इंडिया गठबंधन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और एनडीए भी लगातार अपनी रणनीति पर रणनीति तैयार किए जा रहा है। जिस तरीके से एनडीए में बगावत है और भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पेच फंस चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव अब बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ एनडीए में भी बगावत हो गई है। फिलहाल जैसे कि पेच फंसा हुआ है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या धनखड़ के इस्तीफे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव करना मुश्किल होगा? जो भी आप सोचते हैं इस सवाल के जवाब में, इस पूरी चर्चा पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।